नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। मित्रों, ये हमारा कार्यक्रम एक विशेष रूप से यहाँ पर बनाया गया है। दिवस भर की जो भी घटनाएं होती है, दिवस भर के जो भी 24 घंटे के न्यूज़ होते हैं, वो न्यूज़ को आपको किस तरीके से विविध न्यूज़पेपरों ने दिखाया हुआ है, वो न्यूज़ को विविध न्यूज़ चैनलों ने आपको किस तरीके से दिखाया है, उसका थोड़ा बहुत हम लोग एनालिसिस करते हैं और फिर से हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि समाचार का सच क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी न्यूज़पेपर है, जो भी नेशनल न्यूज़ चैनल्स है और न्यूज़ पोर्टल है, उसके समाचार को हम थोड़ा बहुत विश्लेषण करते हैं और वो समाचार आपको फिर से जो समाचार का सच होता है वो दिखाने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले समाचार की शुरुआत करते हैं और समाचार जो राज्य के, स्टेट के या फिर जो देश के होते हैं वो दिखाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया टीवी करके नेशनल न्यूज़ चैनल है, उसका नेशनल न्यूज़ पोर्टल है, उसको थोड़ा बहुत हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या समाचार दिया हुआ है वो समाचार जानने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने फ्रंट पेज ऊपर जो समाचार दिया हुआ है वो देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का समाचार लिया हुआ है, वो समाचार पढ़ने की ट्राई करते हैं। तो उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है कि सेंटर स्टेट साइट कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी। इस तरीके से उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वैज्ञानिकों को की उपलब्धियों को जमकर सेलिब्रेट करें। डिटेल जो क्या लिखी है वो एक बार समझने का प्रयत्न करें। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि कार्यक्रम, नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा मेल होता है तब संसार की सभी संकटों से मुक्ति का रास्ता आपो आप खुल जाता है। इस तरीके का उन्होंने एक ट्वीट किया, साथ बाय साथ न्यूज़ दिया। दूसरे न्यूज़ दिखाने की कोशिश करें तो इंडिया न्यूज़ ने जो दूसरा न्यूज़ दिया हुआ है वो हाइलाइट्स दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया और साथ बाय साथ इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में आज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, देश के विकास में विज्ञान ऊर्जा की तरह काम कर रहा है। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब भारत की चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है तब भारत के विज्ञान और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी के नए भारत के विकास के लिए विज्ञान सभी क्षेत्रों का विकास दो गति से देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तब देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का यह पहला कॉन्क्लेव केंद्र राज्य समन्वय और सहयोग तंत्र को मजबूत कर रहा है। डिटेल में उन लोगों ने कहा और साथ बाय साथ उन लोगों ने जो दिखाया हुआ है, इंडिया टीवी ने दिखाया हुआ है, वो बात की अपन थोड़ा एनालिसिस करें वो न्यूज़ का। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा मेल होता है संसार की सभी संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि समाधान और नवाचार का आधार विज्ञान ही है। हम लोगों को विज्ञान के उपकरणों का आविष्कार करना चाहिए, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। इसी प्रेरणा से आज नया भारत जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की एक राह चींधी नरेंद्र मोदी ने। वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के बारे में उन्होंने बताया और जमकर सेलिब्रेट करें, ऐसा एक नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट को अपन समझना चाहे और आपको समझाना चाहे तो डिटेल उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि पीएम मोदी ने कहा कि जब हम अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं तो विज्ञान हमारे समाज का हिस्सा बन जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विज्ञान हमारे समाज का हिस्सा बन जाता है और इंडिया टीवी ने उसे जमकर लिखा कि वो पार्ट ऑफ कल्चर बन जाती है। इसलिए आज सबसे पहला आग्रह मेरा यही है कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धि की ओर जमकर सेलिब्रेट करें। ऐसा वहाँ पर कॉन्क्लेव में नरेंद्र मोदी, देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने ऐसा आह्वान किया और साथ बाय साथ ऐसा स्टेटमेंट दिया। दूसरी तरफ दूसरे पोर्टल की ओर बढ़े तो आज तक एक सबसे बड़ा न्यूज़ पोर्टल माना जाता है देश का, और आज तक जो न्यूज़ दे रहा है वो भी अपन एक थोड़ा बहुत एनालिसिस करें तो सबसे पहला जो उन्होंने न्यूज़ दिया हुआ है
वो जुबिन नौटियाल का समाचार उन्होंने सबसे पहला फ्रंट पेज ऊपर दिया हुआ है। उसमें हेडिंग जो आज तक ने डाला हुआ है वो एक बार चेक करें तो लिखा हुआ है कि सिंगर जुबिन नौटियाल को अरेस्ट करने की क्यों उठी मांग। इस तरीके से उन्होंने 8 कॉलम का हेडिंग दिखाया और ट्विटर पर इस वजह से हो रहा है हंगामा। डिटेल समझने की कोशिश करें, समाचार समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये 24 घंटे में सबसे बड़ा वायरल हुआ जो समाचार है वो है। तो जो आज तक ने लिखा हुआ है वो डिटेल कुछ इस तरीके से लिखी है कि राता लंबियाना, ऐसा जो एक गीत लिखा है, दिल गति कर बैठा। जैसे सुपरहिट गाने दे चुके जुबिन नौटियाल ट्विटर पर अपने अगले कंसर्ट की वजह से ट्रोल का शिकार बने हैं और यूजर्स और उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो समाचार समझने का प्रयत्न करें तो आज तक ने ऐसा लिखा हुआ है कि पुलिस से उन्हें गिरफ्तारी करने की मांग की है साथ बाय साथ। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि जुबिन नौटियाल से जनता इतनी नाराज हो गई। उसमें एक डिटेल जो लिखी है वो डिटेल जो पढ़ने की ट्राई करें और समझने की ट्राई करें कि जुबिन नौटियाल को क्यों ऐसे नाराज हुए। तो सिंगर जुबिन नौटियाल ट्वीट पर ट्रेंड हो रहे हैं और आज तक ऐसा लिख रहा है कि कारण अच्छा नहीं है। इस समय पहले नंबर पर ट्रेंड हो रहा है ये न्यूज़ और साथ बाय साथ हैशटैग पर हजारों ट्वीट किए गए हैं कि इसके जरिए बॉलीवुड के जाने माने सिंगर जुबिन नौटियाल को गिरफ्तार करने की एक मांग उठी है। क्यों हो रही है जुबिन नौटियाल की अरेस्ट करने की मांग, उसमें एक डिटेल आज तक ने दी है, वो समाचार समझने की कोशिश करें तो उसमें लिखा हुआ है कि राता लंबियाना, दिल गलती कर बैठा जैसे सुपरहिट गाने दे चुके जुबिन नौटियाल ट्विटर पर अपने अगले कॉन्सर्ट की वजह से ट्रोल का शिकार हो गए हैं। यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। साथ बाय साथ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी कर रहे हैं, पुलिस से उसको गिरफ्तार करने की एक मांग हो रही है। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि जुबिन नौटियाल के जनता इसे नाराज हो गई। तो एक डिटेल जो उन्होंने बताई है कि क्यों ऐसा हुआ, तो ट्विटर पर जुबिन नौटियाल के अगले कॉन्सर्ट का पोस्टर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में ऑर्गेनाइजर के नाम को लेकर एक बवाल बहुत बड़ी शुरू हो गई है। कई यूजर्स ने इस पोस्टर को शेयर करके दावा किया है कि जय सिंह नाम का ये शख्स असल में भारत का वांटेड क्रिमिनल है। क्यों न्यूज़ ये बड़ी है और क्यों ये न्यूज़ ट्रोल हो रही है सोशल मीडिया पे, वहाँ पर मैक्सिमम न्यूज़ ये ट्रोल हो रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया है कि ये जो शख्स है जिसने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जय सिंह नाम का ये शख्स असल में भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। तो आज तक ऐसा लिख रहा है कि यूजर्स का कहना है कि ये शख्स का नाम जो है जय सिंह नहीं बल्कि रेहान सिद्दीक है। जो खुलासा किया हुआ है आज तक ने, उसमें ऐसा लिखा गया है कि यूजर्स का यह कहना है कि शख्स का नाम जय सिंह नहीं है लेकिन उनका नाम है रेहान सिद्दीकी। जय सिंह के नाम पर ही ये सारा बवाल खड़ा हुआ है कहा जा रहा है। और आज तक जो लिख रहा है वो ऐसा लिख रहा है कि जय सिंह एक वांटेड क्रिमिनल है और साथ बाय साथ जिसे 30 साल से पुलिस सर्च कर रही है, जिस पर ड्रग्स तस्करी के खालिस्तान का सपोर्ट करने समेत कई गंभीर आरोप मुके गए हैं। और वही सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी आरोप लगाया है कि जय सिंह आतंकवादी समूह का IAS से जुड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा न्यूज़ ये है और आज तक ये बोल रहा है और साथ बाय साथ उसके पोर्टल पे भी लिख रहा है कि जय सिंह नाम जो है वो गलत है, ये जो बंदा जो है वो आतंकवादी समूह IAS के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इवेंट नहीं होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। इस तरीके का न्यूज़ जो है वो आज तक दे रहा है। साथ में दूसरी तरफ जाए और आज तक जो दूसरे न्यूज़ दे रहे हैं वो एक समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा एक न्यूज़ जो है वो सुसाइड का मामला सामने आज तक ने दिया हुआ है। उसके बारे में पढ़ने की ट्राई करें तो जो डिटेल लिखी है कि सुसाइड की खबरें तो हम रोज़ सुनते हैं, जिंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगा लेने के समाचार अखबार में भरे पड़े हुए हैं। आज तक ने एक स्टोरी डिज़ाइन की है, वो समझने की कोशिश करें तो उसमें ऐसा लिखा है, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। आज तक ने ये पोर्टल पे कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरी डाली है सुसाइड नोट के बारे में, तो ये समाचार समझने की कोशिश करें तो ये कहानी उम्मीद टूटने की नहीं, उम्मीद जगाने की है, ऐसा उन्होंने एक हेडिंग दिया हुआ है। डिटेल ऐसा लिखा हुआ कि ये कहानी है हताश को हराने की।
जीवन के नाम जीतने की, खुद से संघर्ष में साहस के साथ आगे बढ़ने की, ऐसा डिटेल उन्होंने लिखा हुआ है। साथ में क्या है, मानसी मिश्रा उन्होंने जो दिखा गया है वो एक डिटेल दी है, जब लाइफ में मारा यू टर्न, इस तरीके का उन्होंने एक न्यूज़ दिया हुआ है कि 2 बहनों ने मुझे दुआओं में मांगा था, घर में सबसे लड़का जो है वो मैं लाडला था, और हंसी शरारतों के बीच बचपन निकल गया, स्कूल में नाम रखा गया अभिलाष श्रीवास्तव, उस तरीके की डिटेल दी। और ये सबसे बड़ा खुलासा किया है आज तक ने, और सुसाइड के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे न्यूज़ दिए हैं। तीसरी तरफ एक सबसे बड़ा पोर्टल जो गुजरात में और साथ बाय साथ नेशनल में काफ़ी चर्चे में रहता है, वो आर भारत जो है वो न्यूज़ पोर्टल है। उसमें जो सबसे बड़ी न्यूज़ दी है वो समझने की कोशिश करें तो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा न्यूज़ सामने उन लोगों ने दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, आर भारत ने ऐसे डिटेल दी है कि महुआ मोइत्रा पर जमकर बरसी ममता बनर्जी, खुलेआम दे दिया नसीहत, इस तरीके का हेडिंग जो है वो आर भारत के पोर्टल पे दिखाई दे रहा है। और उसकी डिटेल समझने की प्रयत्न करें, और सबसे बड़े न्यूज़ है इसलिए समझने की कोशिश करें तो तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी खुलेआम सांसद महुआ मोइत्रा को फटकार लगाने की एक डिटेल दी है, और लगाते हुए नज़र भी आ रही है, क्योंकि डिटेल ये लिखी है आर भारत ने कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी खुलेआम सांसद महुआ मोइत्रा को फटकार लगाने की नज़र आई। और साथ बाय साथ आर भारत ने फोटोग्राफ्स के साथ ममता बनर्जी को बोला कि गुरुवार को कोलकाता में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी मोइत्रा को अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर पार्टी के संगठनात्मक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए सावधानी बरतने को कहा गया। साथ में उन्होंने ममता बनर्जी ने एक डिटेल दी है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नादिया जिले में पार्टी की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, जो महुआ मोइत्रा का गृह क्षेत्र और पूर्व संसदीय क्षेत्र है। वहां 2016 में नादिया के करीमपुरा निर्वाचन क्षेत्र से टीएमसी विधायक के रूप में चुनी गई है ये, और हालांकि 2019 के चुनावों में उन्होंने कृष्णनगर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। और डिटेल वो दी है कि यह पहली बार नहीं है कि जब टीएमसी सुप्रीमो ने सार्वजनिक रूप से मोइत्रा की निंदा की है। पिछले साल दिसंबर में पार्टी की आंतरिक प्रशासनीय बैठक के एक वायरल वीडियो में भी बनर्जी को सांसद को डांटते हुए दिखाया गया है। और बनर्जी ने आगे कहा कि महुआ, मैं आपको यहाँ एक स्पष्ट संदेशा देती हूँ कि मैं यूट्यूब, पेपर, डिजिटल आदि शो डालने की राजनीति में विश्वास नहीं करती हूँ, ऐसा ममता बनर्जी ने खुलेआम बोल दिया। और काली पोस्टर को लेकर महुआ मोइत्रा को दी विवाद में, इस तरीके से डिटेल ऐसी दी है आर भारत ने। तो वो समाचार समझने का प्रयत्न करें तो डिटेल में लिखा हुआ है आर भारत ने कि तृणमूल कांग्रेस की एक हाई प्रोफाइल सांसद मोइत्रा का पार्टी प्रमुख के साथ मतभेद हो रहा है। डिटेल ऐसी है कि देवी काली पर उनकी टिप्पणी ने जुलाई में हलचल मचा दी थी। फिल्म काली के विवादास्पद पोस्टर पर टिप्पणी करते हुए मोइत्रा ने कहा कि वह काली को मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी के रूप में दिखाई देती है। तृणमूल कांग्रेस ने पहली कभी नहीं देखी गई कार्रवाई में डिटेल ऐसी लिखी हुई है कि सांसद की टिप्पणियों से खुद को दूर करते हुए एक बयान जारी किया, जिसने पार्टी को एक अजीब स्थिति में छोड़ दिया हुआ है, ऐसा ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट सामने दिया हुआ है। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक और आगे रुक करते हैं TV9 की तरफ, TV9 भारतवर्ष की तरफ। उन्होंने जो सबसे पहला एक न्यूज़ दिया हुआ है वो दिल्ली का न्यूज़ सबसे पहले दिया हुआ है। उसमें जो खून खराबे का न्यूज़ है उसने दिया हुआ है, जो डिटेल लिखी है कि युवक की चाकू गोंदकर एक हत्या की गई और वीएचपी बोली कि गणेश पूजा में शामिल होने पर मारा गया। डिटेल समझने की प्रयत्न करें क्योंकि सबसे बड़ा न्यूज़ ये दिल्ली में वायरल हुआ है और युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। तो TV9 भारतवर्ष ऐसा लिख रहा है कि दिल्ली में युवक की चाकू गोदकर हत्या की गई और वीएचपी उसमें बोले कि गणेश पूजा में शामिल होने पर मारा गया, हत्या की गई। उसमें पुलिस ने बताया है कि मंगोलीपुर के ब्लॉक में चाकू घोंपकर एक घटना घटी और पुलिस ने कहा कि पीड़ितों की पहचान अरमान, मोंटी उर्फे मोइन खान
और फरदीन के रूप में की गई है। डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में अरमान नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और 4 अन्य घायल कर दिए गए। 4 बच्चे को वहां पर अन्य लोगों को घायल कर दिया गया और पुलिस ने बताया है कि मंगोलपुरी के ब्लॉक में बाइक छूने को लेकर हुई बहस के बाद चाकू घोंपने की यह घटना हुई और पुलिस ने कहा कि पीड़ितों की पहचान अरमान, मोंटी उर्फ मोइन खान है और फरदीन के रूप में हुई है। ये जो घटना घटी है उनके नाम उन लोगों ने दिए है TV9 भारतवर्ष ने। तो उसमें डिटेल ऐसा लिखा हुआ है कि संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में वो बंदे को ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने अरमान को मृत घोषित कर दिया हुआ है। हालांकि परिवार का दावा है कि गणेश मूर्ति विसर्जन में शामिल होने के कारण अरमान की हत्या कर दी गई है। अरमान की जिहादिया चाकुओं से गोंदकर हत्या की गई और डिटेल जो भारतवर्ष ने दिया हुआ है TV9 भारतवर्ष ने, वो समाचार पढ़ूं तो आगे डिटेल ऐसे लिखी है कि इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया हुआ है। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक ट्वीट में लिखा हुआ है कि दिल्ली के मंगोलीपुरे में गणेश पूजा में शामिल होने पर अरमान की जिहादियों ने चाकुओं से गोंदकर हत्या कर दी। और क्या यही हिंदू मुस्लिम भाईचारा है या गंगा जमुना है, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क करके उसने ट्वीट रख दिया हुआ है। बाकी डिटेल जो है दिल्ली पुलिस की है तो वो ऐसा लिख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामूली रूप से घायल फरदीन ने बताया कि दोपहर करीब 2:15 बजे यह अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे और शाहरुख के घर के बाहर उसकी बाइक को लेकर उसके भाई शाहबीर की कहासुनी हो गई और फरदीन अपने घर वापस चला गया, जहां उसके भाई मोंटी ने उसको कहा कि वह शाहरुख के साथ शांति से बात कर मामले को सुलझाएगा। मोंटी घर से निकल गया और फरदीन भी उसके साथ पीछे चल पड़ा और 7x7 बहस का हिस्सा बना अरमान और हो गई हत्या। डिटेल ऐसी लिखी हुई है कि जब मोंटी शाहरुख से मिला तो शाहरुख ने मोंटी को गाली दी और उनके बीच तीखी नोकझोंक भी साथ में हुई। इतने में उनका चचेरा भाई अरमान भी वहां पर पहुंच गया और बहस का हिस्सा बन गया। पुलिस ने कहा कि इसी बीच शाहरुख और उसके भाई शाहबीर ने अपने सहयोगी से चाकू लाने को कहा गया और पुलिस ने बताया कि दोनों भाइयों ने अपने साथियों सैफ, समीर, विनीत, करण और अजय मालिक के साथ उसको मिलकर अरमान, फरदीन को और मोंटी को चाकू मार दिया। इस तरीके से हत्या का बनाव जो है वो TV9 भारतवर्ष ने लिया। दूसरी स्टेट वाइज आगे बढ़े और देश के दूसरे समाचार जो लिए गए हैं वो समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा सोनाली फोगट के समाचार जो है वो सभी न्यूज़पेपरों ने, सभी टीवी चैनलों ने सबसे बड़ा वायरल समाचार दिया हुआ है। उसमें TV9 भारतवर्ष ने जो डिटेल दी है उसमें लिखा गया है कि सोनाली फोगट हत्या मामला जो है वो सबसे बड़ा हत्या मामला होता जा रहा है और आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को भेजा गया जेल। डिटेल ऐसी लिखी है कि अभी तक की जांच में पाया गया कि सोनाली फोगट की मौत ड्रग्स के कारण हुई थी और ये ड्रग्स सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने ही जबरन दी थी। डिटेल TV9 भारतवर्ष ने ऐसी लिखी हुई है कि सोनाली फोगट अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड माना जाता रहा है सोनाली फोगट का, क्योंकि सबसे बड़ा न्यूज़ जो है ये है कि सोनाली फोगट हत्या मामले में नॉर्थ गोवा जिला अदालत ने आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को 13 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। अभी तक की जांच में पाया गया कि सोनाली फोगट की मौत ड्रग्स के कारण हुई थी और ये ड्रग्स सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने ही जबरन दे दी थी सोनाली फोगट को। CCTV फुटेज आने के बाद मामला साफ हो चुका है कि हालांकि इस मामले की जांच अभी की जा रही है और फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि पार्टी के दौरान आरोपी उनको ड्रग्स दे रहा है। और अब इस मामले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई नेता सोनाली फोगट की मौत से जुड़े गोवा के अंजुना बीच पर कलिंग रेगिस्तान के कुछ हिस्सों को गिराने का काम भी शुक्रवार को दोपहर से फिर से शुरू हुआ है और इससे पहले सुबह शुरू की गई ढाइया की जाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीच में ही रोक दी गई थी। गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधक प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी का ये बताया गया है। शीर्ष के अदालत के पहले एक डिटेल दी है, वो डिटेल जो लिखा हुआ है कि पहले दिन में ही इसे ढहाने पर रोक लगा दी गई थी।
लेकिन इसलिए कार्यवाही कुछ घंटों के लिए रोक दी गई थी। लेकिन न्यायालय का यह आदेश एक खास सर्वेक्षण संख्या पर आधारित ढांचों को गिराने जाने से ही संबंधित है। डिटेल ऐसा लिखा है कि क्लब के ऊपर बड़ी कार्यवाही हो गई और कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उसमें 2016 में रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्यवाही का आदेश भी दिया गया था, क्योंकि इसके कुछ हिस्से तटीय क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले तटीय नियमन क्षेत्र मीन्स CRZ के नियमों का उल्लंघन करके निर्माण किया गया था। ये क्लब साथ में क्षेत्र में बने थे। अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने उस विषय के हिस्से का सर्वेक्षण किया और साथ इस डैया जाने की संबंधी अभियान से बाहर रखा गया हुआ है। तटीय नियमन क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करने वाले बाकी हिस्सों को तोड़ा जा रहा है। तो इस तरह सोनाली फोगाट का हत्या का मामला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उनके 2 आरोपी है उनको जेल में भेज दिया गया है। दूसरा एक समाचार जो आ रहा है देश से, वो सबसे बड़ा जो माना जा रहा है, वो जो समाचार जो लिखा हुआ है वो तमिलनाडु से TV9 भारतवर्ष ने दी। उसमें कांग्रेस की जो यात्रा अभी चल रही है, राहुल गांधी जी अभी कांग्रेस की यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि तमिलनाडु से आगे बढ़ी कांग्रेस की यात्रा और आज केरल पहुंचेगी और प्रियंका 19 को होगी शामिल, ऐसा एक डिटेल दिया गया है। डिटेल में ऐसा लिखा है पोर्टल ने कि कांग्रेस की यात्रा तमिलनाडु के मूलगुड के केरल के लिए रवाना हो चुकी है। इस यात्रा में राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस के कई शीर्ष नेता शिरकत कर जा रहे हैं। डिटेल ऐसा लिखा हुआ है। ये जो न्यूज़ जो है वो TV9 भारतवर्ष ने अभी अभी डाली हुई है। तो डिटेल इस तरीके से कुछ TV9 भारतवर्ष ने लिखा हुआ है पोर्टल पे कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 4था दिन है और कांग्रेस की यात्रा तमिलनाडु के मुगलगुड से केरल के लिए रवाना हो चुकी है। इस यात्रा में राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस के कई शीर्ष नेता शिरकत कर रहे हैं, मीन्स के उसके साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी का एक बड़ा चेहरा फिलहाल इस यात्रा से नादारद था, मीन्स के अभी एक बड़ा चेहरा जो है वो नहीं दिख रहा है। लेकिन पार्टी के नेताओं और समर्थकों के लिए एक राहत की बात यह है कि इस यात्रा में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। डिटेल अभी अभी आई हुई है। तो TV9 भारतवर्ष ऐसा बोल रहा है, ऐसा लिख रहा है कि पार्टी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी 19 से 22 सितंबर के बीच केरल में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले सकती है। डिटेल ऐसा लिखा हुआ है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी की जमीन पर पकड़ वापस पाने की एक कोशिश कर रहे हैं और यह यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगी। हालांकि पार्टी का कहना है कि यह यात्रा देश को फिर से एकजुट करने के लिए की जा रही है और पार्टी के अनुसार बीजेपी फूट डालने की और नफरत की राजनीति से देश को बचाना है, इसलिए कांग्रेस पूरे देश में जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जागरूकता आंदोलन चला रही है। डिटेल ऐसा लिखा है कि जब लग्जरी पर एक सवाल उठा तब TV9 भारतवर्ष ने उसकी डिटेल लिखी है। वो डिटेल समझने की कोशिश करे और वो जो न्यूज़ जो इन लोगों ने दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करे। तो TV9 भारतवर्ष ने यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टी के महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि यात्रा 3570 किलोमीटर मीन्स 3570 किमी लंबी है। यात्रा भाजपा की विभाजन की राजनीति के खिलाफ होगा। डिटेल ऐसी लिखी हुई कि यात्रा भाजपा की विभाजन की राजनीति के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए है और साथ बाय साथ यह यात्रा पार्टी को भी मजबूत करेगी। डिटेल ऐसी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उनके लग्जरी कंटेनरों में रुकने की कथित पोस्ट जारी की है और इन पर कांग्रेस ने सफाई दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी के 60 कंटेनर चल रहे हैं जिनमें करीब 230 कांग्रेस के नेताओं की व्यवस्था की गई है और जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पार्टी के नेता जिन कंटेनर में अभी रुक रहे हैं उनमें सिर्फ बुनियादी सुविधा सिर्फ उपलब्ध है। राहुल गांधी जिस कंटेनर में रहते हैं केवल वही एक कंटेनर है जिसमें सिंगल बेड है।
साथ बाय साथ बाकी सभी कंटेनरों में 2, 4, 6 और 8 बेड तक की कंटेनर साथ चल रहे हैं। डिटेल ऐसा लिखा हुआ है कि टीम करेगी यात्रा के साथ परफॉर्म। ऐसा जयराम रमेश ने एक डिटेल लिखी है कि जयराम रमेश ने इस पूरे वाकफ के बीजेपी की आईटी सेल पर एक आरोप लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि जब ये भ्रांतियां बीजेपी की आईटी सेल के लोग जो फैला रहे हैं, उसमें डिटेल ऐसा लिखा कि कर्नाटक के बेंगलुरु से टीम 8 काउंटिंग की कहा गया कि जागरूकता के आधार पर डांस परफॉर्म भी होगा, और साथ में साथ उन्होंने ऐसा कहा कि डांस की थीम गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पे ऊपर आधारित होगी। टीम ने कहा कि यह यात्रा के साथ चलेंगे एक अच्छे भारत के लिए, और उन्होंने यह भी कहा कि हर कदम मायने रखता है, क्योंकि आज राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो ये न्यूज़ जो है वो सबसे पहले आ रही है। राहुल गांधी बीजेपी शासित राज्यों में इधर भरा कर कुछ भी, ऐसा डिटेल लिखा हुआ है। दूसरे एक न्यूज़ तरफ आगे बढ़े तो राहुल गांधी बीजेपी शासित राज्यों से ईंधन भराकर कुछ पैसे बचा सकते हैं, ऐसी एक डिटेल लिखी है। बीजेपी की यात्रा पर फिर अटकत, ऐसा डिटेल दिखी, लेकिन डिटेल ऐसी आई हुई है कि पार्टी ने कंटेनरों के अंदर के वीडियो जारी किए थे। इसके बाद उन्होंने लग्जरी कंटेनर या 5 स्टार कंटेनर को कहा जाने लगा कि कंटेनर यात्रियों के रात्रि प्रवास के लिए है। डिटेल ऐसी दी है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है, तब ये कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने जब आ चुकी है, तब यात्रा के पहले और अब जबकि राहुल गांधी सड़कों पर निकल चुके हैं, तो बीजेपी लगातार हमले करते जा रही है। पहले तो उनकी टी शर्ट को लेकर काफ़ी विवाद मचाया बीजेपी ने, और साथ बाय साथ अभी कंटेनर के भी बात विवाद में आ गया हुआ है। डिटेल ऐसी लिखी है कि अब ये केंद्रीय हरदीप सिंह पुरी ने उन पर एक तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए उनको एक सलाह देते हुए लिखा है कि यात्रा के दौरान अपने वाहनों में बीजेपी शासित राज्यों से पेट्रोल भरवाए तो काफ़ी बचत होगी। डिटेल ऐसी लिखी है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने पूरी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि लग्जरी वाहनों के विशाल दल और काफिले को देखते हुए उनके युवा नेता आमतौर पर यात्रा कर रहे हैं, और हम लोग ये यात्रा के दौरान गरीबी के ऊपर संघर्ष करेंगे। गरीबी देश में इतनी सारी बढ़ रही है, तो उसको कैसे रोका जाए उसकी सलाह भी लोगों के पास से लेंगे। तो मित्रों, ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।